तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के कुछ ऐसे चैप्टर के बारे में देखेंगे जिनमें स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो ये आप देख सकते हैं, चैप्टर के नाम मैंने यहाँ लिख रखे हैं। चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं और त्वरण किसे कहते हैं। इन तीनों में फिजिक्स में स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज रहता है और वेग की जगह चाल कर देता है, चाल की जगह वेग कर देता है और त्वरण का तो उसको समझ ही नहीं पड़ता है। तो गाइस इन्हीं चैप्टर को अपन परिभाषा के रूप में नहीं देखेंगे, किताबी लैंग्वेज के रूप में नहीं देखेंगे और रियल लाइफ में इसका क्या ये है प्रयोग है और ये किस प्रकार इनको अपन समझ सकते हैं, इनको अपन फील कर सकते हैं, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर अभी आपको भी अगर कन्फ्यूजन होता हो कि चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं या फिर त्वरण किसे कहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। और फिजिक्स में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, तो अपन इन कन्फ्यूजन को अभी क्लियर कर देते हैं चाल, वेग और त्वरण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो गाइस चाल किसे कहते हैं, आप सभी को पता ही होगा चाल किसे कहते हैं। अगर नहीं पता है तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑब्वियसली पता होगा चाल किसे कहते हैं और चाल का सूत्र क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं। चाल को समझने से पहले आपको फिजिक्स के कुछ बेसिक चैप्टर देखने होंगे, मतलब बेसिक जो होता है उसको क्लियर करना होगा। दूरी किसे कहते हैं, अब आप सोचेंगे कि ये बोल रहा है दूरी किसे कहते हैं, तो दूरी सबको पता है, डिस्टेंस जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसी को दूरी कहते हैं। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में दूरी किसे कहते हैं, अगर आप दूरी समझेंगे तो ये आप चाल समझेंगे और चाल समझेंगे तभी आप वेग समझेंगे और वेग समझेंगे तभी आप त्वरण समझेंगे। तो गाइस सबसे पहले दूरी किसे कहते हैं। मान लीजिए ये आप है, मान लीजिए ये आप है और ये आपका घर है, ये आप है और ये आपका घर है। अब आपको आपके घर से आपके स्कूल जाना है, तो आपके स्कूल का रास्ता कौन सा है। मान लीजिए आप घर से बाहर निकले, यहाँ पर कोई पेड़ आ गया, यहाँ पर तालाब आ गया, तो यहाँ पर स्कूल है आपका और इधर दुकानें काफ़ी सारी ऐसे। तो मान लीजिए आपका स्कूल का रास्ता है ये होके इधर के यहाँ पर आपका स्कूल आता है और आपके पास है बाइक, तो आप बाइक से जा रहे हैं आपके स्कूल। तो आप कौन से रास्ते से जाएंगे, मतलब जो आप लेंथ तय करेंगे, जो भी आप लंबाई तय करेंगे, जो भी आप दूरी है, लंबाई है, उसको तय करेंगे, उसी को आप दूरी बोलेंगे। तो गाइस दूरी किसे कहते हैं। आपके स्कूल से आप गए, निकले यहाँ से, इधर आए, यहाँ तक आए, ये दूरी तय की आपने, ये दूरी तय की और आप आपके स्कूल चले गए। तो गाइस आप आपके स्कूल गए तो आपने कुछ डिस्टेंस तय की, यही वो डिस्टेंस है, ये आप देख सकते हैं। और आपको कुछ टाइम भी लगा होगा, कुछ समय लगा होगा। ऑब्वियसली अगर आप कॉलेज जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो आपको अगर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो आपको समय भी लगेगा। तो गाइस अगर आपने ये दूरी तय की है, मान लो कुछ भी दूरी है, एक से दूरी तय की, मान लो एक से जो दूरी तय की, तो आपको इसमें टी समय लगा। मान लीजिए आपने टी समय लगा, आपको टी सेकंड समय लगा, है ना। तो अब आपकी चाल क्या होगी। ओब्वियसली आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट है या नहीं भी है तो भी आपको स्पीड का फॉर्मूला पता ही होगा, कितनी दूरी तय की और कितने समय में की। तो ये आप देख सकते हैं कि आपने कितनी दूरी तय की, 100 दूरी तय की। चाल का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, चाल होता है एक समय में, निश्चित समय में की गई, तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, चाल बराबर मान लो आपने दूरी तय की जो कुछ है x मान लीजिए, और आपने कितने समय में तय की, ये t मान लीजिए, इसी को आप चाल बोलेंगे, है ना। तो इसका ये फिजिक्स में फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, जो मात्रक क्या होता है। तो दूरी का मात्रक आपको पता है, ये मीटर में नापते हैं दूरी, और समय सेकंड में नापते हैं। तो इसका मात्रक ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपको समझ में आ गया दूरी किसे कहते हैं और चाल किसे कहते हैं। अब आपको समझना है वेग किसे कहते हैं, सॉरी विस्थापन किसे कहते हैं। आपने फिजिक्स में काफ़ी टर्म बात सुनी होगी, विस्थापन किसे कहते हैं। विस्थापन आता है तो विस्थापन में परिवर्तन होता है, ये होता है, वो होता है, कैसे होता है, विस्थापन कहते किसे हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, आपका घर यहाँ पे था, आपका स्कूल यहाँ पर था, आपने इतनी दूरी तय की, है ना। तो इसकी कोई दिशा तो निश्चित नहीं थी, आपने पहले उधर गए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, है ना। तो विस्थापन किसे कहते हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो गाइस आपके जो प्रारंभिक जो डिस्टेंस है, जो प्रारंभिक जो डेस्टिनेशन है, सॉरी प्रारंभिक जो डेस्टिनेशन है वहां से लेकर जो अंतिम डेस्टिनेशन है, मतलब आपका स्कूल, यहाँ तक जाना है आपको, मतलब तो उनके बीच की सबसे न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है, उसी को आप विस्थापन बोलेंगे। समझ में आया, नहीं आया तो यहाँ देख सकते हैं। अगर बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, रास्ता उधर हो या उधर किधर भी हो, आपके प्रारंभिक जो डेस्टिनेशन है उससे लेकर अंतिम डेस्टिनेशन तक आपकी बिल्कुल कम से कम दूरी को ही विस्थापन करते हैं, और एक ही दिशा में जो दूरी हो उसी को। जैसे कि
मान लीजिए यहाँ से ये अगर दूरी आपने सीधी तय कर ली तो आप स्कूल पहुंच जाओगे, तो ये मिनिमम डिस्टेंस है, तो इसी को अपन विस्थापन कहते हैं, जिसको डी से डिनोट करते हैं, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डी इसका विस्थापन हो गया। समझ में आई बात? अब आपको वेग समझना है। विस्थापन की बात समझ में आ गई आपको कि आपके जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसी को विस्थापन कहते हैं। अब अगर आपको वेग समझना है तो वेग समझने के लिए विस्थापन का काफ़ी ज़्यादा रोल है। जैसे कि चाल किसे कहते थे? चाल किस पर डिपेंड करती थी? दूरी पर डिपेंड करती थी और समय पर। समय तो लगना ही है वैसे दूरी अगर तय करेंगे तो दूरी अगर जितने समय में तय करी उसको अपन चाल बोल रहे हैं। तो अब विस्थापन वेग किसे कहते हैं? वेग किसे कहते हैं अगर अपन परिभाषा पर जाएंगे या फिर किताबी लैंग्वेज में जाएंगे तो वही GCPT लैंग्वेज हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली बात करूँगा कि वेग किसे कहते हैं, वही आपको समझना है। अगर आपके समझ में आ गया तो आपके क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। तो गाइस वेग किसे कहते हैं? अब आप ये हो और अगर आप अपने घर से यहाँ तक आए तो ये इस चाल से, अगर आपकी स्पीड पूछे तो ये अपनी चाल होगी, दूरी बटा समय। अब विस्थापन किसे कहते हैं ये आप समझेंगे। तो गाइस विस्थापन मतलब विस्थापन क्या, वेग किसे कहते हैं? तो गाइस वेग की परिभाषा है कि एक निश्चित दूरी वह दूरी जो एक निश्चित दिशा में तय की गई हो और एक निश्चित समय अंतराल में तय की गई हो उसी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कि तो एक ये इसकी दिशा निश्चित है, विस्थापन की हमेशा सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है, सदिश राशि उसे कहते हैं जिसकी दिशा और परिमाण दोनों निश्चित होते हैं। तो गाइस विस्थापन एक सदिश राशि है, एक तरह से इसकी दिशा निश्चित है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये डिस्टेंस जो विस्थापन तय किया आपने, इतना विस्थापन तय किया, इतनी दूरी तय की, इसको विस्थापन बोलेंगे। और इतने समय में मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक आप बाइक से गए थे, अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी बाइक से जा रहे हैं, लेकिन ये तो मिनिमम डिस्टेंस है, तो ये जो आपकी जो चाल रहेगी ये तो आपकी मिनिमम जो नॉर्मली जो चाल रहती है वो रहती है। लेकिन जो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक आए और जितने समय में आए वो चाल आपकी वेग कहलाएगी। आई बात समझ में? यहाँ से यहाँ तक अगर आप जिस भी वेग से गए, जिस भी चाल से गए, उस चाल को अपन वेग कहते हैं। तो वेग किसे कहते हैं? एक निश्चित दूरी एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी समय के अंदर को वेग विस्थापन वेग कहते हैं। आई बात समझ में? मतलब निश्चित दिशा में होनी चाहिए वो दूरी, न्यूनतम दूरी भी होनी चाहिए और निश्चित दिशा में होनी चाहिए, उसको वेग कहते हैं। तो गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा चाल और वेग में डिफरेंस। ये दोनों एक ही चीज़ है, इसको भी आप मीटर में ही दर्शाएंगे, विस्थापन को भी आप मीटर में ही नापेंगे क्योंकि ये तो दूरी ही है, तो विस्थापन को आप मीटर में ही नापेंगे। और टी है जो समय है इसको सेकंड में ही नापेंगे। तो दोनों का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, लेकिन इनमें ये मेन डिफरेंस होता है कि इसमें विस्थापन रहता है और इसमें दूरी रहती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे त्वरण के ऊपर, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं त्वरण के ऊपर, इसको रिमूव करके। तो गाइस त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण भी आपने कई बार सुना होगा, एक्सेलरेशन कहते हैं इसको। लेकिन त्वरण होता क्या है? अगर आपने त्वरण की परिभाषा भी काफी पढ़ी होगी, लेकिन आज अपन देख लेंगे त्वरण वास्तव में होता क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में त्वरण का क्या मतलब है। त्वरण मतलब इसका इंग्लिश में नाम होता है एक्सीलरेशन। तो गाइस एक्सीलरेशन मतलब आपने कार में देखा होगा एक्सीलरेटर होता है, उसका क्या मतलब है? मतलब रेस होती है एक तरह से। तो वो क्या करती है रेस? गाड़ी की जो गति है, चाल है, वेग है, उसको एकदम से बढ़ा देती है। अगर अपन एक्सीलरेटर पर पाँव रखेंगे तो एकदम से बढ़ जाएगी, हटाएंगे तो एकदम से कम हो जाएगी। तो चाल को बढ़ाना और घटाना, वेग को बढ़ाना और घटाना, यही एक्सीलरेटर का काम है। तो त्वरण भी एक तरह से वही चीज है। तो ये अपन देख सकते हैं, त्वरण मतलब एक्सीलरेटर, तो इसको ए से डिनोट करेंगे। तो त्वरण होता क्या है? तो गाइस अभी हमने पढ़ा वेग क्या होता है? वही जो एक निश्चित दिशा में तय की गई समय के साथ दूरी। तो गाइस वेग में जो परिवर्तन होता है, वेग एक तरह से चाल ही है आपकी, क्योंकि रेखिक गति में वेग और चाल दोनों बराबर ही होते हैं, एक ही होता है। मतलब रेखिक गति में अगर अपन घूर्णी गति कर रहे हैं, गोल गोल गति कर रहे हैं, मतलब उसमें वेग और चाल दोनों अलग अलग है। लेकिन एक रेखीय गति में वेग और चाल दोनों सेम रहता है। तो गाइस आप देख सकते हैं, आपने अगर वेग, मान लीजिए आप एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आप कार लेकर गए हैं, बाहर कहीं घूमने गए हैं, और ये आप हैं, ये आपकी कार है। यहाँ पर आपने स्टार्ट करी कार, तो आपका प्रारंभिक वेग क्या होगा? मान लीजिए आप 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहे हैं, तो 10 मीटर प्रति सेकंड ये आपका प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, ये आप समझ लीजिएगा।
तो गाइस आपका प्रारंभिक वेग u है और आपका प्रारंभिक वेग कितना है, आप 10 मीटर प्रति सेकंड से स्टार्ट करिए आपने कहा। अब आपने 10 सेकंड या फिर 5 सेकंड के बाद मतलब 5 सेकंड तक, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड तक आप चले और आपकी स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड ही रही, लेकिन 5 सेकंड तक 5 सेकंड के बाद आपने अपनी स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड कर ली। 20 मीटर प्रति सेकंड मतलब आपकी स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड थी और आपकी स्पीड अब 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई। तो यहाँ आपने क्या किया, एक्सीलरेटर दबाया होगा तभी आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो यहाँ पर आपको त्वरण निकालना पड़ सकता है। तो यहाँ पर पूछेगा आपको कि त्वरण कितना हुआ, एग्जामिनर पूछेगा त्वरण कितना हुआ। तो आप कैसे बता सकते हैं, त्वरण की परिभाषा क्या होती है, अगर आप एग्जाम बुक में देखें तो त्वरण की क्या परिभाषा दी रखी होती है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब अगर वेग क्या था, पहले ये था अब ये है, तो वेग में परिवर्तन क्या हुआ, अब आपको पता चल गया होगा वेग में परिवर्तन कितना हुआ। पहले 10 था अभी 20 हो गया, तो कितना परिवर्तन हुआ, 10 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हो गया है, तो उसी को त्वरण कहेंगे। मतलब त्वरण कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर मतलब पहले 10 था और ये इसको अंतिम वेग है, तो इसको v से डिनोट करेंगे। वेग में परिवर्तन की दर मतलब v अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग u अपॉन t। मतलब वेग में परिवर्तन ही है एक तरह से, इसमें से इसको घटाएंगे तो परिवर्तन ही आएगा। तो वेग में परिवर्तन की दर बटा समय, तो इसी को त्वरण कहते हैं। तो अपन देख सकते हैं कितना परिवर्तन हुआ, 10 मीटर प्रति सेकंड है ना, 20 में से 10 गए तो 10 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हो गया। मतलब 10 मीटर सेकंड प्रति सेकंड अपन ने बढ़ा दी चाल, जो एक्सेलरेट कर दिया उसको कार को। तो और कितने समय में करा, 5 सेकंड में करा। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 5 सेकंड। ये देख लीजिए यहाँ पर टाइम भी दे रखा है, टाइम के साथ वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये सेकंड में 5 सेकंड। अब इसको काटेंगे अपन, तो कितनी बार काटेगा, 5 दूना 10, तो ये आया 2। और अगर आपको त्वरण का काफी एग्जाम में वेग का, त्वरण का और स्पीड का जो चाल का रहता है, इनका एसआई मात्रक पूछता है। तो एसआई मात्रक क्या होगा, ये 2 बार कटा, 2 बार कटा, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 2 बार कटा, 2 बार कटा। अब मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड इंटू में ये सेकंड नीचे वाला भी है, तो ये यहाँ पर भी सेकंड जाएगा। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, ये यहाँ पर आया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। और वेग का मात्रक क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन किस में नापते हैं अपन, मीटर में ही नापते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड। तो ये वेग का मात्रक हो जाएगा। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के और छोटे छोटे और इसी जो कंफ्यूजिंग चैप्टर होते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं फिजिक्स में या फिर साइंस में, किसी भी चैप्टर में, तो आप इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए कमेंट करके बताएं कि ऐसे और वीडियो चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिजिक्स को आसान बनाने के लिए, साइंस को आसान बनाने के लिए, हर विषय को आसान बनाने के लिए कमेंट करके बताइएगा कि और वीडियो चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।